जय हिंद सब फौजी भाइयों को। तो आज फिर लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन है। और इसकी आज 18वीं क्लास है, यानी आज 180 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। तो इसके बाद में 12 क्लास हो रही है, जो हम जल्द ही खत्म करेंगे। फिर इसके बाद में आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन एंड क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन हल करवाएंगे। या फिर सब्जेक्ट वाइज में एक काम करेंगे अपन टॉपिक वाइज। आर्मी की पूरी जितने भी जो चैप्टर होते हैं ना आर्मी में पूछे जाने वाले प्रश्न की, उनके सारे क्वेश्चन ये चैप्टर वाइज हल करवाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक पे। क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक पे चलते हैं। एक तो फायरिंग के बाद पीछे हटने, आपको भी देखा होगा तोप हुई या बंदूक हुई, जैसे ही गोली आगे की ओर गति करती है ना, तो पीछे की ओर भी धक्का लगता है। वो पीछे की ओर धक्का किस नियम के कारण लगता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण, या उसका दूसरे नियम के कारण, या गति के तीसरे नियम के कारण, गति का दूसरा नियम है, या गति का तीसरा नियम है, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताएं। जैसे बंदूक की चोट लिख रखा है, कहीं जगह ऐसा आता है बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगता है। ये गति का कौन सा नियम है? तो वो भी तीसरा नियम है। तो इसमें पूछा है एक तो फायरिंग के बाद पीछे हटती है संबंधित थी। तो अपन ऐसे ही सोच के अगर गोला छोड़ेंगे, आगे आगे की ओर गोला जाएगा तो पीछे की ओर गति करेगा। तो वो गति का कौन सा नियम हो जाएगा? वो गति का तीसरा गति नियम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो अभिकेंद्र बल होता है जैसे कि ये वाला, ये बीच वाला। इसमें क्या होता है? वो बाहर से केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से अंदर की ओर। ठीक है, तो केंद्र से बाहर से केंद्र की ओर से ये आ रहा है, तो इससे बल कार्य करता है। और केंद्र से बाहर की ओर ये बल कार्य कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अपने मेले वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे झूले में झूलते होंगे आप। ठीक है, तो चक्रीय झूले, जब झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? क्या होता है? जब उसको बाहर की तरफ धक्का महसूस होता है ना, तो वो किस कारण होता है? तो वो किस कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, तनाव बल के कारण होता है, प्रतिकर्षण बल के कारण होता है? तो ये होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। दूध से मक्खन निकालना, ये भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। इससे छोटे किस्म के चलते हैं। जड़त्व का नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो जड़त्व का नाम जेल बेयर के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या एडिसन के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चावल का पकाना कहाँ कठिन होता है? जैसे चावल हम पकाते हैं तो वो चावल जहाँ पकाते हैं वहाँ पे कहाँ पे कठिन होता है? तो चावल खदान के नीचे पकाने में कठिन होता है, या रसोई के घर में, या समुद्र तल पे, या पर्वत की शिखर पे? इसमें से आपको जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्र तल पे या पर्वत की शिखर पर। देखो घर में कभी बनाते तो वहां पे जल्दी ही बन जाता है, मैदान में भी नहीं हो सकता, समुद्र तल पर भी नहीं होता। अब देखो पर्वत या शिखर पर, तो वहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण वहाँ पे चावल पकाने में कठिन समस्या आती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित चीजों की सूची एक उपकरण और सूची दो को ऊर्जा का, मतलब उपकरण दे रखे हो उसको ऊर्जा रूपांतरण के बारे में बताना है। तो डायनेमो, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, मोमबत्ती क्या होता है? मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होती है और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो डायनेमो के बारे में तो पहले के क्लासेस में इसमें बता दें कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है डायनेमो। मोमबत्ती क्या करता है? तो मोमबत्ती करता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब प्रकाश ऊर्जा क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा करती है भाई यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में convert करती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत सेल क्या होता है? तो वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो इसके जैसे दे रखा है इसमें। तो ऑप्शन ए, ए का एक सौ, बी, सी, ठीक है, तो ये तो चारों सी होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
दूरी वाले असल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उसका सूत्र होता है, ठीक है, तो 1/8 एक्स के बराबर में होता है वो, तो एक्स बराबर अगर माइनस आएगा तो वो हो जाएगा ना। तो देखो एक को कितना कुछ नहीं, तो 2 मीटर, दस में भाग देंगे 0.5, ठीक है, तो डेसिमल में आ जाएगा, तो दिया गया। अब देखो ये माइनस में आएगा तो प्लस में आएगा, तो ये आएगा भैया एक्स माइनस में कितना आएगा, माइनस 0.5 है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूरदृष्टि दोष में होता है लेंस की गोलाई कम हो जाती है, तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ सकती है, ये बढ़ नहीं तो बढ़ती है, थोड़ा सा चेंज करके बढ़ जाती है। तो क्या होता है, दूरदृष्टि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो लेंस की गोलाई कम हो जाती है या बढ़ जाती है, या लेंस की क्षमता बढ़ जाती है या लेंस की फोकस दूरी, इसका करेक्ट आंसर होगा लेंस की गोलाई है ना वो कम हो